ज़िंदगी कितनी भी कठिन लगती रहे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। दोस्तों, नशा करना है तो मेहनत का करो, फिर बीमारी भी आपको कामयाबी की ही लगेगी। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में होती है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। दोस्तों, जिम्मेदारियां भी उम्र देखकर नहीं आती हैं। जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं रचना गुप्ता स्वागत करती हूं आपका अपने एक नए ब्लॉग में। और मैं आ चुकी हूं गुड़गांव। जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं अपनी सिस्टर के पास जा रही हूं गुड़गांव। तो हम एक दिन पहले ही गुड़गांव आए थे और पूरे दिन बस का सफ़र रहा तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो मैं ब्लॉग्स वगैरह ना तो शूट कर पाई थी और ना ही आपके साथ शेयर कर पाई थी। तो ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। तो मैं आ गई थी गुड़गांव। ये है मेरी सिस्टर का घर। मेरी एक छोटी वाली सिस्टर है, मेरे जस्ट बराबर की ही है, 1-2 साल का अंतर है। तो मैं उसके पास काफ़ी टाइम से आने की सोच रही थी, बट समय निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे और घर की ज़िम्मेदारियां, इनसे हम कभी भी निकल ही नहीं पाते। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं रहती हूँ जॉइंट फैमिली में, तो समय निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अब मेरे बेटे की छुट्टियाँ हो गई थी, तो कुछ दिन कोचिंग की छुट्टियाँ करके मैं इसके पास आ गई थी। इसकी 2 बेटियाँ हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी, राम्या और वान्या। तो इन दोनों को काफ़ी दिन से देखा भी नहीं था और खिलाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। तो मैं आ गई थी अपनी छोटी सिस्टर के पास और बहुत टाइम बाद हम दोनों का ना इतने लंबे समय के लिए गेट टुगेदर हुआ है। वरना जब हम सब लोग मतलब एक दूसरे से मिलते हैं तो इतने समय के लिए नहीं मिल पाते हैं, थोड़ा ही समय मिलता है और वो भी ऐसे ही निकल जाता है, थोड़ी बहुत ही बात हो पाती है। लेकिन जब हम ऐसे जाके रहते हैं ना अपनी सिस्टर के साथ, मतलब अपने भाई बहनों के साथ लंबे समय के लिए, तब बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट होती हैं। आप सब लोग मेरे इस विचार से सहमत हैं कि नहीं, मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरी शादी के बाद मतलब लगभग हो गए 14 साल के बाद मैं लगभग अब इतना समय अपनी सिस्टर के साथ बिता पा रही हूँ, क्योंकि समय ही नहीं मिलता इस तरीके से। और इसके दोनों बच्चे इतने ज़्यादा क्यूट हैं कि मन ही नहीं भरता उन दोनों को खिलाने से। तो ये सुबह का समय था, मैंने आपको दिखाया था उनका बालकनी वाला दृश्य। और एक दिन पहले पतिदेव के साथ में आई थी और पतिदेव नेक्स्ट डे मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए थे। मैं अभी 10 दिन के लिए यहीं पर हूँ और फिर लौट के छोटी वाली सिस्टर को साथ ही ले जाऊँगी। तो ये हो गया था सुबह का समय। तो नाश्ते की तैयारी हो रही थी क्योंकि पतिदेव जा रहे थे वापस अलीगढ़। तो ये नाश्ता हम लोगों ने सैंडविच और ब्रेड बटर वगैरह लगा दिया था। ये है मेरी छोटी वाली सिस्टर, इसका नाम है अर्चना, मेरा नाम है रचना। तो ट्विंस तो नहीं है हम दोनों, 1-1.25 साल का अंतर है शायद हम दोनों के बीच में, 1.25 साल या 1.5 साल का। तो ज़्यादा छोटे बड़े भी नहीं हैं, तो लगभग बराबर के से ही हैं हम दोनों और बॉन्डिंग बहुत अच्छी है हम दोनों की। और ये यहाँ पे पतिदेव नाश्ता कर रहे थे और बच्चों का ना टीवी चल रहा था। और बच्चे देखते हैं सुबह के टाइम यहाँ पे हैप्पी चैनल लगाते हैं और उस पर आती हैं बहुत ही अच्छी अच्छी पोएम्स आती हैं। देख के ना आपका भी मन खुश हो जाए, बच्चों का तो छोड़ ही दो। और ये छोटा वाला बेबी, इसका नाम है वान्या, ये छोटी वाली बेटी है, और ये है बड़ी वाली बेटी राम्या। तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं। पूरे दिन इन दोनों को खिलाते खिलाते मेरा कब टाइम पास हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता, और मुझे समय भी नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे ब्लॉग बनाने का। तो ये ब्लॉग कल शूट किया था और आज सुबह ही इसको मुझे एडिट करना था, लेकिन मेरी तबीयत हो गई ख़राब। शायद हवा पानी चेंज हुआ है और खाना पीना भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो मुझे हो गए थे लूज मोशन। तो आज सुबह से मुझे समय नहीं मिला, बट अब मेरी तबीयत काफ़ी ठीक है। तो ये नाश्ता कर लिया था हम सब लोगों ने। हम लोगों ने तो सैंडविच ही खा लिए थे आलू के, लेकिन क्या कहते हैं, हनू ने नहीं खाया था और उसको फिर मैंने दे दिया था ठंडे दूध में चौकोस। उसको बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं यहाँ पे, जो कुछ मन कर रहा है ना वही खा रहा है। वो मौसी से खूब जिद और फरमाइशें चल रही हैं उसकी कि ये खाना है वो खाना है। और यहाँ पे ना बालकनी जो है उसका एरिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक तो फ्लावर्स और पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं, बाहर का भी नज़ारा बहुत अच्छा है। और मौसम यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है जितना हमारे वहाँ अलीगढ़ में है। और हनू को मिल गया है बीन बैग, तो वो आराम से बालकनी में बैठा है बीन बैग के साथ और उठा रहा है मज़े। और राम्या बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसको मिल गया है भैया अपना। तो क्योंकि छोटे बच्चों को तो बच्चे ही चाहिए होते हैं ना खेलने के लिए, और ये दोनों आपस में खेलती रहती हैं। लेकिन अब जब हनू और मैं आ गए हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये है छोटी बेबी वान्या, जो कि मैंने आपको बताई थी और बहुत ही ज़्यादा प्यारी है।
और ये हमेशा ना हंसती रहती है, खेलती रहती है। ये बस 7 महीने की है और बड़ी वाली जो बेटी है राम्या वो है 2 साल की। तो इतने क्यूट हैं इसके दोनों बच्चे और इतना मन करता रहता है इनको खिलाने का। ये तो गप्पुआ सी है एकदम, गाल निकल रहे हैं इसके, इसे देख के इतनी मिसमिसी आती है और मन करता है इसे पूरे दिन ना प्यार करते रहो। और इतनी क्यूट है कि हंसने लगती है, जैसे इससे बोलो वान्या तो ये हंसने लगती है। और इसको टॉयज़ दे दो तो ये अपने मस्त रहती है, टीवी चला दो, ज़्यादा रोती भी नहीं है। लेकिन छोटे बच्चों को समय समय पे खिलाना पिलाना भी पड़ता है। और ये हनु यहाँ पे व्यस्त है राम्या के साथ खेलने में। दोनों को इतने मज़े आ रहे हैं और फाइनली दोनों बहुत दिन बाद मोबाइल से दूर हैं। वरना बच्चों को क्या है, इस वक्त छुट्टियाँ हो गई हैं तो हनु भी ना पूरे दिन जब फ्री हो जाता है तो अपने मोबाइल में ही लगा रहता है। और राम्या क्योंकि छोटी है और इसके पास 2 बेबियाँ अर्चना के पास, तो काम करती है, दोनों बेबी को संभालती है घर का काम, तो फिर इसे मोबाइल देना पड़ता है राम्या को कभी कभी। लेकिन अब हनु आ गया है तो ना राम्या को मोबाइल के बारे में याद है और ना ही हनु को मोबाइल के बारे में याद है। तो दोनों अपने मज़े से खेल रहे हैं। और राम्या को ना सोयाबीन के ये जो पापड़ होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सॉरी, साबूदाने के, सोयाबीन निकल के मेरे मुंह से, तो इसके लिए ना साबूदाने के पापड़ तल दिए थे। और आप लोगों को पापड़ पसंद है कि नहीं, आप लोग भी कमेंट करके बताना। मुझे तो आलू के पापड़ भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये जो साबूदाने के पापड़ होते हैं इनके ऊपर चाट मसाला डाल के ना मज़ा ही आ जाता है। तो राम्या ने तो खाई, साथ में हम लोगों ने भी खाए। और अब पूरे दिन भाग दौड़ की वजह से मेरे एक दिन पहले ना इतना ज़्यादा सर में दर्द हो गया था, घबराहट सी भी हो रही थी पूरे दिन। एक तो मैं बस में आई थी और बस में ना मैं विंडो वाली सीट पे बैठ के आई थी, तो पूरे दिन इतनी हवा लग गई थी मेरे सर में। और थोड़ा सोने जागने का सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। सुबह जल्दी उठ के हम लोग चले थे तो ठीक से सोई भी नहीं थी, मुझे नींद ही नहीं आई यहाँ पे आने की एक्साइटमेंट में, तो मैं सोई नहीं थी, तो इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी। और फिर यहाँ पे आके पानी और हवा सब चेंज हुई तो पता नहीं क्या हुआ एकदम से। वैसे मेरी ऐसे तबीयत ख़राब तो नहीं होती, बट पता नहीं एकदम से तबीयत ख़राब हो गई। तो अभी आज का पूरा दिन लगेगा मुझे ठीक होने में। तो अभी तो पहले से मैं काफ़ी ज़्यादा बेटर हूँ। दवाइयाँ वगैरह सब कुछ मैं रख कर लाई थी और यहाँ पर भी अवेलेबल रहती हैं दवाइयाँ, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और फिर हनु का मन कर रहा था ना मैगी खाने का, तो भाई उसके लिए मैगी बनाई थी। उसकी तो फरमाइशें वहाँ भी चलती रहती हैं और यहाँ आके तो भैया पूछो ही मत, मौसी के आगे कितनी फरमाइशें चल रही हैं। खाना खाने का तो वैसे भी बच्चों का मन नहीं करता, उनको तो ऐसी चीज़ें ही बनाते रहो तो बेहतर है। उनको तो बस वो तो बस यही चाहते हैं कि ऐसी ही उल्टी सीधी चीज़ें देते रहो उनको। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना कि कभी कभी जब आप लोग बाहर जाते होंगे तो खाने पीने का जो शेड्यूल है वो सब चेंज हो जाता है। तो कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाती है और हम समझ नहीं पाते कि ना क्या हो रहा है, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा होती है। और ये यहाँ पे हनु खा रहा था मैगी और वान्या सो गई थी। जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं रचना गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए ब्लॉग में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ना कई दिन से ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे मेरे, क्योंकि मैं आ गई हूँ गुड़गांव अपनी छोटी वाली सिस्टर के पास। और अब आपको कुछ दिन यहाँ की ब्लॉग्स दिखाऊंगी, सिस्टर से मिलवाऊंगी, बच्चों से मिलवाऊंगी, और हम लोग यहाँ पे क्या क्या मस्ती कर रहे हैं, क्या क्या खा पी रहे हैं, वो सब कुछ आपको दिखाऊंगी। तो ब्लॉग्स को पूरा देखना, ऐसे ही प्यार देना मेरे को जैसे आपने अब तक दिया है सारे के सारे ब्लॉग्स को। और आपकी जो भी क्वेरीज हो वो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं घर जाके वापस उन सब पे वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या क्या मस्ती कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे और क्या क्या खा पी रहे हैं। क्योंकि अब कुछ दिन मेरा वेट लॉस जर्नी वाला प्रोग्राम तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आके ऐसा वाला खाना तो मैं नहीं खा पाऊँगी जो मैं घर पे खाती हूँ, क्योंकि कुछ दिन के लिए यहाँ पर आई हूँ तो सब कुछ चलेगा, जंक फूड अटरम शटरम सब कुछ। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी, सब कुछ शेयर करूँगी मैं क्या क्या खा रही हूँ। और इसीलिए ब्लॉग्स को पूरा देखना। बाकी घर जाके बाकी का वेट लॉस जर्नी वाला जो है वो सब कुछ चलेगा। और बालों की कटिंग करा ली थी मैंने, कैसे लग रहे हैं बताना मेरे को। तो चलो ब्लॉग में आगे मिलते हैं और देखिएगा पूरा ब्लॉग। और अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या अच्छा लगा। चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा के ऑल पे प्रेस ज़रूर करना, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और ये यहाँ पे ना फिर से हम लोग वान्या को खिला रहे थे, और वान्या इतनी क्यूट है, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको। और ये खेलती है तो ऐसे मन करता है इसको ना एक सेकंड को भी छोड़ो मत। और ये हनु के साथ इतनी व्यस्त थी, इसे हंसाने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं सारे के सारे बच्चों के बीच में घेर के लेटी हुई हूँ। बहुत दिन बाद मेरे को बच्चे मिले हैं सारे, क्योंकि घर पे तो कामों में मैं व्यस्त रहती हूँ। और हनु तो अब वैसे भी बड़ा हो गया है तो उसको इस तरीके से तो नहीं खिला पाती।
जैसे कि छोटे बच्चों को खिलाने में मज़ा आता है, बड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं तो समझदार हो जाते हैं, और छोटे बच्चे जो होते हैं इनमें अलग क्यूटनेस और शरारतीपन होता है, तो बड़ा मज़ा आता है। और वाना के तो अभी दांत भी नहीं निकले हैं, तो बड़ा मज़ा आता है इसका मन ना पूरे दिन ऐसे कुछ ना कुछ कुतरने का करता रहता है, क्योंकि इसके दांत फूल रहे हैं। और इतनी सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाई हैं मैंने बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियोज़ भी डाली हैं, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी डाली थी, और मैंने इस पे भी डाली थी यूट्यूब पे भी। उनको भी जाके ज़रूर देखना और बताना कि आपको कैसी लगी, और राम्या वान्या से मिलके आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर पार्क है और मंदिर है। रात को हम लोग मंदिर भी गए थे और पार्क भी गए थे, और पार्क में बहुत सारी एक्सरसाइज वाली मशीन्स हैं, उनकी भी वीडियो मैं आपको ज़रूर बनाकर दिखाऊंगी। और फिर दोपहर के खाने में, क्योंकि मेरा पेट थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो मैंने खाए थे चावल और नमकीन दही, क्योंकि मैंने ट्रैवलिंग में ना इतना सारा अटरम शटरम खा लिया था कि मेरा पेट गड़बड़ हो गया था। फिर शाम के टाइम में चाय पी थी, चाय से बिस्किट खाए थे, और ये खाया था हमने चटाचट वाला जीरा, बहुत ज़्यादा मसाले वाला था, ये खा लिया था, और साथ में चाय पी थी सबके साथ। फिर वही जो मैंने आपको बताया, रात में हम लोग गए थे मंदिर। तो मंदिर घर के पास ही है, काफ़ी बड़ा मंदिर है। शिव परिवार तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं, बहुत सारे भगवान जी हैं यहाँ पर। और शिव परिवार को देख के तो मुझे हमेशा ही प्रसन्नता होती है। जैसे आप सब लोगों को पता है, मैं हूँ भोलेनाथ की भक्त, और ये है राम परिवार। और ये जो नीचे वाली मूर्ति है ना, ये ऊपर ही शिफ्ट होनी है। अभी इस वाले मंदिर में थोड़ा सा काम चल रहा है। और ये है हनुमान जी की मूर्ति। यहाँ पे पीपल का भी पेड़ था बहुत ही बड़ा। और उसके बाद फिर पंडित जी आ गए थे, जब हम लोग निकलने के हुए थे, तो उन्होंने प्रसाद दिया और हम लोगों को जल दिया। फिर उसके बाद हम लोग आगे पार्क में गए थे, लेकिन पार्क में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, तो मैं शूटिंग नहीं कर पाई। लौट के आके अर्चना ने खाना ऑर्डर किया था होम डिलीवरी से, जो टिफ़िन सिस्टम आता है ना, उससे। तो बिल्कुल घर का ही खाना था, कड़ी थी, चावल थे, और आलू की सब्ज़ी थी, प्याज थी, रोटियां थी। तो थोड़ा हल्का ही खाया था रात की वजह से। उसके बाद आइसक्रीम खाई थी। हम लोग लौटते में आइसक्रीम लेते हुए आए थे सबके साथ। तो आइसक्रीम तो आप सब लोगों को पता ही है कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। मुझे कितनी भी आइसक्रीम खिला लो, मैं कभी भी मना नहीं करती। तो आइसक्रीम तो अब चलेगी ही चलेगी यहाँ पे। तो दोस्तों, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब। फिर हो गया था मेरा सोने का टाइम, तो दूध पिया था यहाँ पे, हॉर्लिक्स वाला दूध पिया था हमने, और फिर हम सो गए थे गहरी नींद में। तो उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लॉग भी आपको और ब्लॉग्स की तरह से पसंद आएगा। और बाकी फिर मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। और अभी भी मैं वान्या के साथ खेल रही हूँ, उसकी आवाज़ शायद आपको सुनाई दे रही होगी। चलिए, तो मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय भोलेनाथ दोस्तों।